हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीट बजट के बारे में, यानी कि हम लोग टेम्परेचर जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में, उसका जो आखिरी टॉपिक है हीट बजट जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए सच कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मैं अभी देखा नहीं हूँ, देख के वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। जब PYQ हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे अगर कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। लेकिन जो ये आखिरी कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर से रिलेटेड, उसको आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई में ये हीट बजट होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हीट बजट के बारे में जानते हैं। जितने भी डिफिनीशन है सब जानते हैं, और एक मैं फिगर भी लाया हूँ जिससे आप लोग हीट बजट को आसानी से समझ सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो हीट बजट होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट तो आप लोग को मालूम ही होगा। जब बजट आता है तो इनकम का स्रोत बताया जाता है कि कहाँ कहाँ से इनकम आने वाला है, वही इनकम कहाँ खर्च किया जाएगा, यानी कि जो भी इनकम आएगा वो सारा खर्च किया जाएगा। यही प्रोसेस है बजट का, ठीक। इसी तरह हीट का भी यही प्रोसेस है। जितनी भी हीट्स हमारे इंसुलेशन से, सन से हमारे अर्थ की तरफ आती हैं, सारा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन एट द टाइम वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। जैसे 100 यूनिट इंसुलेशन अगर अर्थ की सरफेस पे पड़ा है तो वो सारा 100 यूनिट इंसुलेशन किसी न किसी जरिए वो वापस वो एटमॉस्फेयर में यानी कि स्पेस में चला जाता है। ऐसा ही होता है, इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बता दिया हूँ, अब हम लोग इसको देखेंगे डिफिनीशन के थ्रू। तो जैसा कि पहले हम लोग को कंडीशन समझना होगा इससे पहले का, हीट बजट से पहले का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ है, द अर्थ हैज़ अ होल does not accumulate or lose heat, it's maintain its temperature। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी सीज़न हो, विंटर हो या समर हो, वो तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन आता है वो गर्मियों में एक्सेसिव हीट हो जाती है और वो ठंडियों में ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन अर्थ एज ए होल, तो जो अर्थ है पूरा, वो तो ना तो पूरी कोई हीट ज़्यादा एक्युमुलेट करता है, ना तो वो पूरी हीट लूज़ कर देता है, यानी कि वो अपने हिसाब से तो मेंटेन रखता है कंडीशन। समर को एकदम मेंटेन रखना, यानी कि समर को ज़्यादा एक्सेसिव हीट नहीं करना, मतलब समर सीजन में, और ना तो ज़्यादा विंटर में ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन पहुंचाना, यानी कि अर्थ अपने में मेंटेन रहता है। वो तो ना तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ना बहुत ढेर सारी हीट लूज़ करके बहुत विंटर कंडीशन बना देता है, ठीक है। तो अर्थ एज अ होल वो एकदम मेंटेन है, और इसीलिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर भी मेंटेन ही रहता है, अर्थ का टेम्परेचर भी। दिस कैन हैपन ओनली इफ द amount of heat received in the form of insulation equal the amount of lose by the earth थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सन की तरफ से जो रेज आती है उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट, ये कैसे होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ पे, ये तभी होता है जब जितनी अमाउंट ऑफ हीट आती है, रिसीव होती है इंसुलेशन के थ्रू, उतनी अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस्ट कर दिया अर्थ। इसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि अर्थ से जब इंसुलेशन रिफ्लेक्ट होकर जाता है तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर इसी तरह मेंटेन होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट आएगा सब रिफ्लेक्ट बैक होकर चला जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि अगर दिन के समय में, ऐसा एग्जांपल है, दिन के समय में हीट आती है, सारी हीट अगर सरफेस पे आ जाए तो वो सरफेस को बहुत गर्म कर दे दिन के समय, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्बिडो के इफेक्ट के कारण सारी हीट रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है। तो रात के समय में जब सन की रेज नहीं पड़ती अर्थ पे तो बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर होता था। लेकिन जब मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अर्थ अपने आप को मेंटेन रखता है, उस पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कई कारण है। क्योंकि जितनी भी हीट 100 यूनिट हीट डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे नहीं पड़ती है, और भी बहुत कुछ कंपोनेंट होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में जिससे वो पहले रिफ्लेक्ट होकर जाती है। कुछ ही यूनिट ऑफ हीट अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको एल्बिडो के बारे में जानना हो, एक हमारे हीट बजट यही है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हमारी आती है सरफेस पे, वो पूरी अमाउंट ऑफ हीट को डिफरेंट जरिए से, डिफरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। यही पूरा हीट बजट है, यानी कि जितना आता है उतना वापस चला जाता है। इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। अब किस प्रोसेस के थ्रू वापस जाता है? एल्बिडो के थ्रू वापस आता है। एल्बिडो क्या है? किसी भी सरफेस से सन की रेज का रिफ्लेक्शन होना हमारा एल्बिडो कहलाता है। तो वो कोई भी सरफेस हो, चाहे ग्लेशियर का सरफेस हो, चाहे क्लाउड का सरफेस हो, चाहे एरोसोल का सरफेस हो, अभी मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा। तो किसी भी सरफेस से
सन की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग अगर और डिटेल में पढ़ना होगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, अगर जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे या कुछ और एप्लीकेशंस होंगे सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको आज हीट बजट और एल्बिडो को समझना होगा, बस जो मैं बता रहा हूँ उससे। तो इसी बैलेंस को, दिस बैलेंस बिटवीन इंसुलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होकर जाता है, इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं या इसी को हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ कहते हैं। यानी कि जितनी हीट इंसुलेशन के थ्रू सरफेस पे आती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। ठीक है, दिस इज वाई द अर्थ नाइदर वार्म अप नॉर कूल डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। ना तो गर्म ज़्यादा होता है ना तो ठंडा बहुत हो जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं अर्थ इस तरह अपने आप को मेंटेन रखता है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट बहुत ढेर सारी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन से काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट अर्थ की तरफ आती है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह मेंटेन रखता है, इस तरह वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन होता है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, आपको हीट बजट बताना था। हीट बजट यही है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके सन की तरफ वापस चली जाती है, जाएगी सारी हीट, सारी अमाउंट ऑफ हीट वापस जाएगी जितना हीट वो आती है अर्थ के सरफेस पे, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो को सिंपली अगर समझना हो तो एल्बिडो कैन बी सिंपली डिफाइन एज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हीट अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट विदाउट एब्जॉर्ब हुए रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाए, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाए। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है विदाउट उस सरफेस का कुछ भी हीट एब्जॉर्ब किए हुए, यानी कि वो सरफेस कुछ भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, जितनी भी हीट उस पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। और व्हेन सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब। मैं आपको बता रहा था कि एटमॉस्फेयर में जब रेज आती है तो वो अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं, वो चाहे कुछ भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है जो रेडिएशन का, उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इस वीडियो में। और ये जो वैल्यू है एल्बिडो को, ये डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सरफेस, यानी कि अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है एल्बिडो की, ये भी मैं आपको बताया अभी। ठीक है, तो अब यही फिगर से हम लोग आखिरी ये जो है इसके कॉन्सेप्ट को पूरा सम अप करते हैं कि मतलब क्या क्या हम लोग को क्या क्या इस वीडियो में देखें, इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सरफेस देख रहे हैं, तो इंसुलेशन सन की रेज जब हमारी 100 यूनिट के फॉर्म में आती है तो वो पहले क्लाउड से रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स पाया जाता है उससे रिफ्लेक्ट होती है, और उसके बाद हमारे एरोसोल्स यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में जब पाए जाते हैं उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये 100 यूनिट का रिफ्लेक्शन पहले सबसे पहले क्लाउड से होता है सरफेस पहुँचने से पहले, उसके बाद एरोसोल से, फिर उसके बाद जो हमारे ये हाई माउंटेन्स होते हैं, हाई जो प्लेट्यूज मतलब माउंटेन्स ही होते हैं, हिल जो होते हैं हाई हाई, उस पर जो ग्लेशियर जमे होते हैं उससे भी रिफ्लेक्शन होता है सम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन का। तो इन दोनों से ही पहले 100 यूनिट जब रेज आती है सरफेस की तरफ, इन तीनों से ही पहले 35 यूनिट जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये भी एक एल्बिडो के प्रोसेस के थ्रू ही आता है, यानी कि 100 यूनिट अगर इंसुलेशन सन की आती है सरफेस पे, तो सरफेस से पहुँचने से पहले वो क्लाउड से क्लाउड से एरोसोल से और ग्लेशियर से 35 यूनिट वो रिफ्लेक्ट होकर वहीं एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। अब बचा हुआ 100 में से अगर 35 यूनिट घटाएंगे तो बचा 65 यूनिट। वो 65 यूनिट फिर नीचे की तरफ जब आने लगती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 14 यूनिट और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। ये पूरी तरह एब्जॉर्व नहीं करता लेकिन कुछ समय के लिए इसको रोक लेता है, ऐसा समझ सकते हैं। ये बाद में सारा रिफ्लेक्ट बैक होगा। जो हमारा प्रोसेस है हीट बजट का कि 100 यूनिट अगर आता है इंसुलेशन तो वो 100 यूनिट पूरा रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही चला जाए, थोड़ा समय लगता है, जिससे वो हीट कुछ देर तक ट्रैप रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहता है। तो ये जो 65 यूनिट में से 14 यूनिट एब्जॉर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्व करने के बाद जो बचा हुआ 51 यूनिट्स, यानी कि 100 यूनिट में से केवल 51 यूनिट इंसुलेशन हमारे सरफेस पे स्ट्राइक करता है, और इसमें से 51 यूनिट जो सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसमें से 17 यूनिट हमारा डायरेक्ट चला जाता है, 17 यूनिट हमारा डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है,
तो हमारा 51 यूनिट ही अगर मेन में अगर 100 यूनिट इंसुलेशन आता है तो उसमें हमारा 51 यूनिट ही सरफेस पे वो हिट करता है। और वो सरफेस पे हिट करने के बाद ये 17 यूनिट तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो अब अगर काउंट आप लोग करेंगे, ये 17 यूनिट काउंट करिए और ये 35 यूनिट काउंट करिए, और ये जो क्या बोलते हैं, और ये 14 यूनिट और काउंट करिए। इन सब को अगर काउंट करेंगे और इसमें 17 यूनिट डायरेक्ट चला जाता है, और बचे हुए जब वापस आएंगे, बचे हुए इसमें जो बचे हुए फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर जितना भी बचा है 51 में अगर 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 3 34 ना, तो 34 यूनिट फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ से सरफेस से जाता है। तो वो जो यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस इस 34 यूनिट को ट्रैप कर लेते हैं। 34 यूनिट को ट्रैप करने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, लेकिन जब तक इसको रखे रहते हैं तब तक ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेनटेन रखते हैं। अब ये जितने भी आप लोग रिफ्लेक्ट बैक होकर जितने भी यूनिट इंसुलेशन गए हैं उन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो वो हमारा 100 यूनिट आ जाएगा, यानी कि जो हमारा हीट बजट का प्रोसेस है वो हमारा इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपको इन दोनों में यही समझने को मिला कि हीट बजट क्या है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। तो हीट बजट यही कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जितने भी अमाउंट ऑफ हीट्स हमारे अर्थ मतलब सन से आते हैं वो अर्थ की सरफेस से या स्ट्राइक होकर वापस आए, या किसी और एटमॉस्फेयर में किसी पार्टिकल किसी सरफेस से स्ट्राइक होकर चले जाए, जिसमें हमारा क्लाउड, एरोसोल और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इन सबको मिला के हमारा उतना ही यूनिट रिफ्लेक्ट बैक होगा फिर से जितना यूनिट हमारा सन से आया है अर्थ पे। ठीक है, इसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाता है उसको हम लोग अल्बीडो कहते हैं। और फिगर के जरिए मैं आपको क्यों दिखाया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी कल आ जाए कि कितना यूनिट किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, तो आप लोग बता दें जो मैं आपको फिगर के जरिए बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, यूजफुल रहा कि नहीं रहा, और अपना फीडबैक कुछ भी दे सकते हैं कि गलत है क्या, मतलब क्या नहीं समझ में आया, क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा, वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि एक बार फिर से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।